अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक। आवाज़ से तो पता चल रहा होगा आपको कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही है। पूरा 1 माह होने वाला है मुझे आए हुए यहाँ पे, और ना काम ख़त्म हो रहा है और ना तबीयत ठीक हो रही है। तो बस अब एक वीडियो जो है मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ और फाइनली इसका वॉइस ओवर होने लगा है। ये जो है मेरी यहाँ से दुबई से जाने से पहले की वीडियो है। इस क्लिप को मैंने बहुत संभाल के रखा है कि बाद में इसको एडिट करके और डालूँगी। मैंने ऑर्डर किया हुआ था सामान होम सेंटर से, और जो है कुछ चीज़ें मुझे ऐसी ऑनलाइन पसंद आई थी तो मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दिया था। और इस जो है वीडियो भी तभी बनाई थी और सोचा था कि बाद में जब आऊँगी ना तो किचन को थोड़ा सा अपडेट करूँगी और फिर जो है आपके साथ उसकी वीडियो शेयर करूँगी। तो ये मैंने बीन्स मंगवाई थी, ये हैंगिंग बीन्स हैं। इनको मैं आगे जाके दिखाऊँगी किस तरह से हम जो है इसको यूज़ कर सकते हैं और हैंग कर सकते हैं। आई डोंट नो कि आप जो है ये वेब पे उनके अवेलेबल होंगी या नहीं होंगी। तो बहरहाल जो है ये प्लास्टिक बीन्स हैं और जो है बहुत रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल गई थी। इवन इनकी उस टाइम पे ऑफ़र्स चल रही थी तो इसलिए मुझे रीज़नेबल प्राइस पे मिल गई थी, तो मैंने ये ऑर्डर कर ली थी। और मैंने 2 जो है इनकी क्वांटिटी ऐड की थी ताकि जो है दोनों मेरी जो है काम आ जाए, क्योंकि हैंगिंग बीन्स थी तो काफ़ी स्पेस सेविंग रहेंगी ये मेरे लिए। तो नेक्स्ट जो है मैंने ऑर्डर किया था एक बॉक्स। ये कैसा बॉक्स है, जैसे मसाला बॉक्स होते हैं या स्टोरेज कंटेनर्स होते हैं ना, इसको मैंने ऑर्डर किया था और सोचा था कि इसमें जो है अपने स्पाइसेस डाल के रखूँगी, क्योंकि एक एक बॉक्स उठाकर और स्पाइसेस वीडियो बनाते हुए भी डालते हुए जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और दूसरा आम रूटीन में भी जब हम घर में भी कुछ कुक कर रहे होते हैं तो एक बॉक्स उठाओ, उसका लिड ओपन करो, फिर जो है उसके अंदर से स्पाइस ऐड करो और फिर दोबारा उसको बंद करके रखो उसकी जगह पर, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है कंज्यूम हो जाता था। आप कह रहे होंगे कि ये आलसी नहीं है बिल्कुल भी। जब मैं 3 बच्चों के साथ मुझे सब कुछ मैनेज करना होता है ना, तो फिर मेरा दिल होता है बस झटपट से सारे काम हो जाए। तो वो झटपट के चक्कर में ना मैंने ये वाला मसाला बॉक्स मंगवा लिया था, जिसमें बहुत सारे सेक्शंस बने हुए थे और एक स्पून रखा हुआ था। और फिर आगे जाके इसको भी मैं अरेंज करके दिखाऊंगी। और ये मैंने जो है एक रिवॉल्विंग ट्रे मंगवाया था, और ये सोचकर मंगवाया था कि जितनी भी बॉटल्स होती हैं वो हम आगे पीछे करके जो है रखते हैं किचन में या कैबिनेट में, तो वो एक तो स्पेस बहुत ज़्यादा लेती हैं और दूसरा ये कि अगर एक बॉटल ढूंढनी होती है ना तो उसके लिए हमें आगे से बॉटल्स उठानी पड़ती हैं या हिलानी पड़ती हैं। तो क्या है कि इसके ऊपर बॉटल्स रखूँगी और घुमा के और बंदा निकाल लेता है। अब इसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड आ गए थे किचन में। इस वक्त बच्चे जो है हमारे सो रहे थे, तो हमने कहा था कि जल्दी हमारे सारे काम हो जाएंगे, लेकिन बच्चे हमारी मर्ज़ी से नहीं चलते, तो हमें बच्चों को अपने साथ अपनी टाइमिंग्स के साथ जो है एडजस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है अभी बच्चे सोए हुए हैं और मैंने जो है नाश्ते के बर्तन और जितने भी मतलब मुझे लग रहा था ना ये एक्स्ट्रा बर्तन है ये वॉश करने वाले हैं, तो मैं उनको जो है वॉश कर रही हूँ। और बस यहाँ पे बर्तन वॉश कर लिए थे। और मेरा सोप डिस्पेंसर भी मेरे जाने से पहले ख़राब था, और तो मैंने ये अब आकर मैंने इसको ख़रीदा था और मैंने कहा था कि इसको चेंज करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं इसको जो है चेंज करने लगी हूँ। और जो है पहले मैंने जब भी लिया है ना तो मेरा तकरीबन 1.5 साल 2 साल आराम से चल जाता है, और इतना कन्वीनियंट है ना, इतना ईजी टू यूज़ है ना कि मुझे बहुत पसंद है। और भी कितनी टाइप के यहाँ पे सोप डिस्पेंसर पड़े होते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये वाला ना सबसे बेस्ट है। और बस इसको बहुत इजी सा मेथड है। इसके कंटेनर में जो भी है लिक्विड सोप आप अपना ऐड करके रख दें, सोप भी वेस्ट नहीं होता, अंदर पानी भी नहीं जाता, और जो है आप इजी जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको इसको अभी यूज़ करके दिखाती हूँ कि बहुत कन्वीनियंट है। बहुत से लोगों के पास होगा ऑफ कोर्स। ये इस तरह से बस इसको रखो, इसके ऊपर स्पंज रखो, डायरेक्ट स्पंज से पुश करो तो स्पंज में अब्जॉर्ब हो जाता है, तो बहुत इजी रह जाता है। मुझे बहुत पसंद है ये वाला कंटेनर। और किचन की इतनी ज़्यादा डीपली सफाई करने का एक मकसद था, एक क्या मकसद था कि मैं काफ़ी टाइम बाद आई थी और हस्बैंड लोग जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बिजी होते हैं, उनके पास सिर्फ वीकेंड्स होते हैं और वीकेंड्स पे भी उन्होंने अपने काम समेटने होते हैं, कोई कटिंग है या गाड़ी का कुछ करना होता है, तो वो उसमें बिज़ी रहते हैं। तो और यहाँ पर तो इन लोगों ने कोई एक दिन भी आई थिंक कुकिंग नहीं की जो किचन में वो जाकर रहते या घुसते, तो इसलिए ना वहाँ पर ना कुछ कॉकरोचेस मुझे नज़र आए। यहाँ पे ना दुबई में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि अगर आपकी एक चीज़ यूज़ में नहीं रहती ना तो वहाँ पे कॉकरोच आ जाते हैं। तो जब तक मैं यहाँ पे थी ना तो अपार्टमेंट में एक कॉकरोच भी नहीं था, मैं दावे से कह सकती हूँ एक कॉकरोच भी। लेकिन जब मैं काफ़ी टाइम पाकिस्तान गुजार कर और एंटर हुई ना, उफ़, ये मुझे उसी दिन ही कॉकरोच नज़र आया। तो मैंने अगले दिन सुबह उठ के मैंने बोला नहीं जी, किचन में जो है किचन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहला काम
काम जो है मुझे यही काम करना है। तो बस नाश्ता वगैरह करके और कैबिनेट्स मैंने फिर अब फ्री करने शुरू कर दिए हैं, बर्तन भी धो लिए थे। तो एक साइड तो मेरी क्लीन हो गई थी टोटल। अब जो है मैं दूसरी साइड जो किचन की है ना, जहाँ पे शेल्व्स हैं और सब सामान मैंने रखा हुआ है, वो मैं उसको जो है क्लीन करने लगी और अरेंज करने लगी हूँ। सबसे पहले मैंने कॉकरोच के लिए जो स्प्रे होता है ना, इंसेक्ट किलर, वो मैंने स्प्रे जो है किया। जहाँ जहाँ मुझे डाउट था कि यहाँ पे कॉकरोच एग्स हो सकते हैं, कॉकरोचेस हो सकते हैं, तो वहाँ पे मैंने सारा स्प्रे किया और उन कैबिनेट्स को जो है मैंने क्लीन कर लिया। अब जो है मैं जो कंटेनर्स लाई थी ना, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में दिखाया, मसाला बॉक्स मैंने निकाला, सारे कंटेनर्स जो हैं मैंने अपने खाली करके ना और एक ही उसमें स्पाइस बॉक्स बना दिया। और इतना कन्वीनियंट लग रहा था ना मुझे, इतना यूजेबल लग रहा था बहुत ज़्यादा। अभी इसमें मैंने धनिया भी ग्राइंड करके रखनी है और जीरा भी इसको भून के ना इसको ग्राइंड करके रखूँगी, तो मुझे पता होगा कि जो भी कुटे पीसे मसाले हैं ना वो इसमें पड़े हैं। और अभी मुझसे एक गलती हो गई थी कि मुझे चाहिए था कि मुझे 2 ही कंटेनर्स मंगवाने चाहिए थे, एक में सारे खड़े मसाले साबुत मसाले रखती और एक में मैं जो है ग्राइंडेड मसाले। फ़िलहाल मैंने ग्राइंड मसाले तो रख लिए थे और बाकी जितने भी अब जो कंटेनर्स बचेंगे ना, मेरे हस्बैंड बार बार बोल रहे थे इनको फेंक दो, इनको फेंक दो, और मैं बोल रही थी नहीं, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस होते हैं, जो एक्स्ट्रा स्पाइसेस होते हैं, जो रैंडम जो है यूज़ होते हैं, तो वो जो है मैं इनमें डाल कर रखूँगी। तो वो मैंने सारे कंटेनर्स वॉश करके रख दिए हैं, वो भी मैं आगे जाकर आपको बताऊँगी कि उनको मैं कैसे अरेंज कर रही हूँ। और बस सारी शेल्फ जो है यहाँ पर मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, ताकि जो है एक जो अंदर का एक सेटिस्फेक्शन होती है ना मुझे, वो हो जाए और दोबारा से मैं किचन को इजीली मतलब रिलैक्स होकर मैं इसको यूज़ कर सकूं। तो ये वही आवाज़ है जो मैंने आपके साथ पहले जब किचन को अपग्रेड किया था तो मैंने खुद बनाया था और आपके साथ शेयर किया था कि किस तरह से मैंने बनाया। बहुत ईजी टू मेक था, आप मेरी पुरानी वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। लेकिन इधर आके ना मुझसे एक गड़बड़ हो गई थी। मैंने ये जो ट्रे ऑर्डर किया था ना, तो मेरे माइंड में था कि ये जो कैबिनेट पूरा ऐसे कचाकच भरा हुआ है ना बॉटल से और मसालों वाले डब्बे से, तो वो जो है ना मेरा कैबिनेट एक ऑर्गेनाइज हो जाएगा और इजीली जो है ये कैबिनेट के अंदर फिट आ जाएगा। लेकिन जो है जब मैंने इसको उसके अंदर रख के ना देखा, और कैबिनेट तो बंद ही नहीं होती थी, फिर मुझे समझ नहीं आ रही थी अब मैं इसको कैसे यूज़ करूँ। तो बस अब इसको मैंने वेस्ट तो करना ही नहीं था। और मैं हैरान भी हो रही थी कि किस तरह से जो है ये थोड़ा सा बड़ा है। हालांकि यहाँ पे जितने भी अपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं ना, हर चीज़ एक स्टैंडर्ड साइज़ पे बनी हुई होती है। तो और जो मार्केट में आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं ना, वो भी स्टैंडर्ड साइज़ के बने हुए मिलते हैं। मतलब चूल्हे देख लें या कुछ भी, मतलब एक स्पेसिफिक प्लेस उन्होंने छोड़ी हुई होती है। तो मैं इसलिए थोड़ा सोच रही थी कि क्या ये क्यों मुझसे जो है इसकी गड़बड़ हो गई है। तो बहरहाल फिर भी मैंने कोशिश करके चीज़ें वगैरह उसमें डालकर और जो है मैंने उसको एडजस्ट करके रख दिया। अब ये है कि इसको ये बाहर रखूँगी तो इनकी क्लीनिंग का हर वक्त इशू रहेगा। लेकिन यह है डेली तो अब मैं बॉटल्स उठा के क्लीन नहीं करूँगी ना, तो मैं उसको जो है जस्ट ऊपर से ट्रे हटा के और शेल्फ में ईजिली क्लीन कर सकती हूँ, या वीकली में है जो बॉटल्स क्लीन कर लिया करूँगी। तो इस तरह से। और ये जो है ना आप देख रहे हैं ना वुडन रैक, ये मैं दराज से लेकर आई थी। आप लोग भी हैरान हो रहे होंगे, पाकिस्तान के लोग दुबई से चीज़ें लेकर जाते हैं और दुबई के लोग जो है पाकिस्तान से लेकर आते हैं। तो बहरहाल ये मुझे अच्छा लगा था, कन्वीनियंट लगा था। ऑनलाइन शॉपिंग का वैसे मुझे बहुत चस्का चढ़ा हुआ है, तो मैंने जब देखा ना तो मुझे 2-4 चीज़ें बहुत पसंद आई, जिनमें से एक ये वुडन रैक है। तो मैंने इसको जो है ऑर्डर किया था और ये भी मैं आपके साथ शेयर करी हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में ना मैं आपके साथ और भी बहुत कुछ शेयर करूँगी। जो लोग पाकिस्तान से अगर देखते हैं ना, तो वो उनके लिए क्या पता हेल्पफुल रहे। और जो है इस तरह से मैंने इसका एक जो है बॉटल मेरी टूट गई थी, और दूसरी मैंने फिर कोशिश की कि बॉटल नहीं लेती, ऑयल जग ले लेती हूँ। बॉटल जो है बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाती है और उसको रीफ़िल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा कि ऑयल जग लेके रख लेती हूँ, जैसे सालन वगैरह बनाने के लिए या डायरेक्ट किसी चीज़ में ऑयल डालना होता है ना, तो उसके लिए ना मेरे लिए ऑयल जग ठीक रहेगा। अब आ गया एक और कंटेनर। जब मैं शॉपिंग करी थी ना पाकिस्तान जाने की, तो मुझे इतनी चीज़ें नज़र आई ना, तो तब मैंने ये कंटेनर भी लिए थे और मुझे वकास कहते तुमने इतने डब्बे करने क्या है, तुमने इतने डब्बे करने क्या हैं। तो अब मैं उनको दिखा रही थी कि ये देखें वकास, मैंने इसमें जो है इस तरह से सीरियल्स वगैरह डाल के रखने थे। तो इस तरह से मैंने 6 कंटेनर्स लिए थे। बस यही सोचा था कि एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे इजीली, और जो है स्पेस भी मेरी जो है सेव हो जाएगी। तो मेरे पास जो चीज़ें एक्स्ट्रा थी, दालें वगैरह, ओट्स और जो है चिप्स वगैरह, तो मैंने वो इन कंटेनर्स में डाल कर रख दी थी। अब आप देखें शेल्फ जो है कितनी ज़्यादा ऑर्गेनाइज लग रही है। जो छोटे छोटे जार्स थे ना मेरे पास, उनके अंदर मैंने खड़े मसाले भी डाल कर रख दिए थे। एक और कंटेनर लेकर आऊँगी ऐसा ही स्पाइस बॉक्स जैसा, उसमें मैं खड़े मसाले डाल के रखूँगी, फिर मेरी स्पेस और भी सेव हो जाएगी। बस अब सारी शेल्फ्स भी क्लीन हो गई हैं, किचन भी क्लीन हो गया। अब इसके बाद जो है मैं वेट कर रही थी कि जो कंटेनर्स वगैरह वॉश करके रखे हैं वो अच्छे से ड्राई हो जाए, ताकि बाकी जितने भी चीज़ें रह गई हैं ना, कुछ मसाले वगैरह रह गए थे, तो मैं उनमें डालकर और उनको अरेंज करके रखूँ।
और इस तरह से सारा कुछ अरेंज करने का मकसद था यही कि सब चीज़ें हैंडी हों, सब चीज़ें मेरी एक्सेस में हों, मैं बहुत क्विकली से उनको उठा लूँ, उनको रख लूँ, उनको क्लीन कर लूँ, ज़्यादा स्पेस ना लें। क्योंकि यहाँ जितने भी बड़े घर ले लो, किचन भी नॉर्मल होते हैं, आपके बेडरूम्स भी नॉर्मल से होते हैं, तो आपको अरेंज करके रखना पड़ता है और ऑर्गेनाइज करके रखना होता है। तो बस सारे कंटेनर जो हैं, इतनी देर में अजवा गिर गई तो अजवा को मैंने संभाला है और उसके बाद अब दोबारा मैं वॉइस ओवर करने बैठ रही हूँ। अल्लाह करे ये वॉइस ओवर कंप्लीट हो जाए और आप लोगों को वीडियो पसंद भी आए, और आप लोग वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इतनी मेहनत की जाती है और आप जो है कमेंट में थोड़ी कंजूसी करते हैं, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और बस अभी जितने भी मेरे पास ये एक्स्ट्रा वाले बॉक्सेस थे, ये सॉरी कंटेनर्स है ना, उनको मैंने फ़िल करके रख दिया है। हम आखिर पाकिस्तानी हैं, हमारे पास जैम की शीशियाँ, हमारे पास जो भी एक्स्ट्रा फ्री होता है ना, हम उसको वॉश करके और उसको संभाल के रखते हैं कि उसके अंदर कुछ ना कुछ आ जाएगा, वो यूज़ हो जाएगा। तो अब बाकी रह गए थे मेरे बड़े वाले जो चम्मच होते हैं ना, वो उनकी समझ नहीं आ रही थी कि उनको कहाँ रखूँ। तो फिर मैंने एक और ड्रॉर के लिए ना इसको ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। ये दो मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइजिंग के लिए ही लिए हुए थे और कब से ये मेरे पास पड़े थे ट्रे टाइप ना। तो बस उसमें जो है एक बड़े वाला ट्रे और एक छोटे वाला। तो बड़े वाला जो है उसमें मैं सारे बड़े वाले चम्मच रख रही हूँ, और जो छोटे वाला है ना उसमें भी मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें जिस तरह से लेमन स्क्वीज़र या जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी ना मेरे पास छोटी उस साइज़ की ऑलमोस्ट, वो मैंने रख दी हैं। और ये शुक्र है इस कैबिनेट में, इस ड्रॉर में ना पूरे आ गए थे। और अब आ जाती है बारी इन बिन्स की। इन बिन्स को मैं किस तरह से यूज़ कर रही हूँ। अब क्या होता है कि अब ठीक है किचन है, हर चीज़ ऑर्गेनाइज हो गई है, लेकिन जब बंदा काम करने खड़ा होता है या एक से दो बंदे आ रहे होते हैं ना, आपको शेल्फ़ चाहिए होती है। आपको शेल्फ़ जो है यहाँ पे बहुत कम आपको मिलती है, जो काउंटर टॉप होता है आपका। तो उसको सेव करने के लिए ना मैंने सोचा कि चलो ये वाली बीन्स ले लेती हूँ। ये हैंगिंग बीन्स है, तो इजीली जो है इसके ऊपर मतलब वेजिटेबल्स फ्रूट्स जो भी हम कट कर रहे होते हैं तो हम इसके अंदर डाल सकते हैं। उसके छिलके वगैरह पील्स हम इसमें डाल दें और बाकी जो है शेल्फ़ के ऊपर रख के काम कर लें। और 6 घंटे मुसलसल मुझे इस किचन में लग गए थे, 6 घंटे मुझे मतलब शाम होने लग रही थी। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।